हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें, बोरोडीन हुल्सडीकर रिएक्शन। इसे बोरोडीन रिएक्शन भी कहते हैं, बोरोडीन हुल्सडीकर रिएक्शन भी कहते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जब हम क्या करते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के H को हटाकर जब आप उसका सिल्वर साल्ट ले लेते हैं, क्या बना दिया आपने, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट। ठीक है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लिया, ये आपने कार्बोक्सिलिक एसिड था और कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने सिल्वर साल्ट लिया, और सिल्वर साल्ट का की रिएक्शन आप किससे कराते हैं, ब्रोमीन से। सिल्वर साल्ट की रिएक्शन आप कराते हैं ब्रोमीन से। सॉल्वेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। सॉल्वेंट हमने जो लिया वो कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया। जब इनके साथ में गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्काइल ब्रोमाइड। क्या मिलता है हमको, अल्काइल ब्रोमाइड। तो जब हम क्या करते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन से करते हैं तो हमें क्या मिलता है उस केस में, देखिए आपने जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लिया और सिल्वर साल्ट की रिएक्शन आपने ब्रोमीन से करी तो आपको मिलता है अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, एक कार्बन कम भी हो रहा है, आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि आपको एक कार्बन कम मिल रहा है। यहाँ पर R और C दोनों में कार्बन थे, यहाँ पे एक R ही मिला, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो गया है, तो आपको एक कार्बन कम मिल रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर यह देखें, इसकी रिएक्शन हमने ब्रोमीन से करी तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, CH3Br। ठीक है, इस तरीके से। तो जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड था, जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड था आपके पास में, उससे एक कार्बन कम का आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। जैसे आपने ये लिया मान लीजिए, और इसकी रिएक्शन आपने ब्रोमीन से करी तो क्या होगा, इस केस में यहाँ पर एक कार्बन कम हो जाएगा और इस तरह से आपको हैलाइड उसका मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को हम क्या बोला करते हैं, बोरोडीन हुल्सडीकर रिएक्शन, या फिर क्या, इस रिएक्शन को हम बोरोडीन हुल्सडीकर रिएक्शन कहते हैं, या फिर केवल बोरोडीन रिएक्शन भी कहा जा सकता है। और इस रिएक्शन में यदि मैं आपको बताऊं अगर रिएक्टिविटी की ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बोला जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है वो जरा समझिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्टिविटी की ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार से कि प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की रिएक्टिविटी कम होती है, और टर्शरी की जो रिएक्टिविटी होती है वो और भी कम होती है। ठीक है, और ये ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो प्रोडक्ट होता है उसमें एक कार्बन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेरिजन में कम हो रहा है। वो जो कार्बन होता है वो किस फॉर्म में चला जाता है, वो जो है वो बेसिकली जाता है हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक है, अगर आपने देखा यहाँ पर कि प्राइमरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा, सेकेंडरी की कम और टर्शरी की और भी कम। अब अगर मान लीजिए अगर आपने टर्शरी वाले अल्काइल ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो आपको उस केस में क्या होगा, इसमें आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, ब्रोमीन से कराई। ब्रोमीन से जब रिएक्शन कराई हमने, सॉल्वेंट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं हम इसको, तो आपको इस केस में क्या होगा, हैलाइड तो मिलेगा, लेकिन टर्शरी, यहाँ पर देखिए ये हैलाइड तो मिलेगा, लेकिन टर्शरी अल्काइल ग्रुप होने के कारण, टर्शरी अल्काइल ग्रुप होने के कारण यहाँ पर एलिमिनेशन भी होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन भी होगा, और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या, अल्कीन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में, ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ RCOOH बताई मैंने आपको। ऐसे यदि आप बोलें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, क्योंकि अभी तक हमने इस रिएक्शन में देखा कि हमने केवल ब्रोमीन से ही रिएक्शन कराई है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में यदि हम बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, तो इसकी रिएक्टिविटी के बारे में यदि हम बात करें तो हम क्या पाते हैं, ये हम किसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख रहे हैं, हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख रहे हैं। तो आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ब्रोमीन की कम होती है, और क्लोरीन और फ्लोरीन की रिएक्टिविटी तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में हम आयोडीन और ब्रोमीन की ही रिएक्शन कराया करते हैं। ठीक है, अगर हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है, क्लोरीन की और भी कम है, फ्लोरीन की तो बहुत ही कम होती है। अब आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर एक बात बताता हूँ मैं आपको, आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, और इसी कारण क्या होता है, जैसे आपने सिल्वर साल्ट लिया और इसकी रिएक्शन आपने आयोडीन से कराई तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा क्या, उसका आयोडाइड मिलेगा। लेकिन होता ये कि जो अल्काइल आयोडाइड बनता है, ये अल्काइल आयोडाइड वापस से
ये वापस से क्या करता है, ये वापस से इस सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एस्टर बनाता है। क्या बनाता है? एस्टर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ब्रोमीन से रिएक्शन कराई, अगर आपने सिल्वर साल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन से कराई तब तो आपको हैलाइड मिल रहा है, लेकिन अगर आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, आयोडीन से कराई, तो पहले आपको अल्काइल आयोडाइड मिलता है जैसा कि पिछली बार मिल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाद में फाइनल प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? एस्टर मिलता है। और इस रिएक्शन को भी हम नेम रिएक्शन के अंतर्गत ही काउंट करते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन का नाम है बिन बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है बिन बॉम सिमोनिनी रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन काय में के लिए बन रही है? ये एस्टर बनाने में काम आ रही है। तो इस रिएक्शन की मदद से हम अगर आयोडीन लेंगे तो हमको एस्टर मिलेगा, और अगर ब्रोमीन लेंगे तो हमको ब्रोमाइड मिलेगा, ठीक है। ये एक बात रही। आजकल हम जो है, अगर आज की डेट में कहें तो आज की डेट में हम लोगों ने ये बोरोडीन-हुंस-डिकर रिएक्शन का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है, या जो कहे कि एक मॉडिफिकेशन ढूंढ लिया है। हम क्या करते हैं, जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन यदि हम हेलोजन से कराएं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन यदि हम हेलोजन से कराएं, या तो HgO की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? HgO की प्रेजेंस में, ठीक है। या फिर हम इसकी रिएक्शन कराएं लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में करवाएं, तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में भी आपके पास में अल्काइल हैलाइड बनता है। एंड दिस इज असाइंड अ मॉडिफिकेशन फॉर बोरोडीन रिएक्शन और बोरोडीन-हुंस-डिकर रिएक्शन। इस रिएक्शन से क्या हुआ? इस रिएक्शन में आपने सिल्वर साल्ट लेने की बजाय आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को ही लिया और आपने उसकी हेलोजन से रिएक्शन कराई, किसकी प्रेजेंस में? ईदर इन प्रेजेंस ऑफ HgO और इन प्रेजेंस ऑफ लेड एसीटेट, यू विल गेट अल्काइल हैलाइड। ओके।